Hello students, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to learn the chapter The Fish Tale of Class 5 Maths. In this video, we are going to learn different types of fishes. We are going to learn the calculation using this chapter. उससे पहले हम देखेंगे कि जब भी कोई भी एक पोयम जो सिर्फ 3 लाइन्स में लिखी गई हो तो उस तरह की पोयम को हम बोलते हैं हाइकू। और ये जो हाइकू होती है, अगर ये 3 लाइन ऐसी पोयम्स जो सिर्फ 3 लाइन्स में नेचर के ऊपर लिखी गई हो तो उस तरह की पोयम्स जापान में बहुत फेमस है। डीप, अब हम लोग एक दो देखते हैं पोयम्स जो हाइकू हैं। डीप अंडर द सी, सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। ये लाइन्स में क्या बोल रहे हैं कि डीप अंडर द सी एकदम गहरे सी यानी दरिया में देखते हैं तो वहाँ पे कलरफुल फिश एकदम आराम से पीसफुली स्विम कर रही है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। अब एक लेक है जो एकदम शांत है, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही। अचानक से एक फिश ऊपर जंप मारती है हवा में और वापस से पानी में चली जाती है। तो अगर जब वो जंप मारती है तो लेक में अलग अलग रिपल्स बनते हैं, यानी कि गोल 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 ऐसे पानी घूमता है। तो उस तरीके की उसकी वजह से उसके फिश के जंप करने की वजह से पूरा लेक जो है, जो एक एरिया है लेक का जहाँ फिश ने जंप किया, वो शेक हो जाता है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। आपको एक फिश ड्रॉ करनी है, कौन से शेप की, तो उसके अंदर एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल होना चाहिए। और सेकेंड एक्टिविटी जो है आपकी वो है ट्राई मेकिंग अ फिश यूजिंग डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। अलग अलग ज्योमेट्री के जो शेप्स होते हैं उनको यूज़ करके आपको एक फ़िश बनानी है, ड्रॉ करनी है। लेट्स लर्न अबाउट फिशेस। अब देखते हैं अलग अलग तरह की फ़िशेस के बारे में, या फिर फ़िश के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस बहुत अलग अलग साइजेस में होती हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है जो सबसे छोटी फिश है, द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर। वो कितने सेंटीमीटर की है, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर, इतनी छोटी फिश है। उसकी इमेज ये रही है, देखो ये एक इतनी छोटी फिश है। दिस इज़ योर 1 सेंटीमीटर फिश। क्या आप इसका नाम जानने की कोशिश कर सकते हैं? जैसे अगर आपको नाम पता चलता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर देना। द बिगेस्ट फिश इज़ व्हेल शार्क। जो सबसे बड़ी फिश है वो है व्हेल शार्क। इट कैन ग्रो अप टू 40 फीट। जो व्हेल शार्क है वो 40 फीट तक ग्रो हो सकती है। उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1219.2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की है, तो 1219.2 सेंटीमीटर। ये है आपकी व्हेल शार्क। इज व्हेल अ फिश? क्या एक व्हेल एक फिश है? नो, व्हेल इज नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल। जो व्हेल होती है वो एक फिश नहीं है, वो एक मैमल है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस। व्हेल्स जो हैं वो फिश से बहुत अलग होती हैं। कैसे? तो जो व्हेल होती है वो अपने नोज से ब्रीथ करती है, पर जो फिशेस होती हैं उनके पास तो गिल्स होते हैं, उनके पास नोज नहीं होता। और वेल्स गिव्स बर्थ, वेल्स है ना अपने बेबीज़ को जन्म देती हैं, वो एग्स नहीं ले करते। बट जो फिश होती है वो तो एग्स देती हैं, यानी कि अंडे देती हैं। नो, सो वापस से इसे रीड करते। इज वेल अ फिश? नो, अ वेल इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल। वेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस। वेल्स फिशेस से बहुत डिफरेंट होती हैं। दे ब्रीथ थ्रू नोज लाइक अस। वो अपने हमारे इंसानों जैसे नोज से ब्रीथ करती हैं। बट फिशेज डू नॉट हैव नोज, दे हैव गिल्स। फिश के पास नोज नहीं होता, दे हैव गिल्स।
Whales gives birth to whales give birth, whales birth देती है, but fishes lay eggs, but जो fish होती है वो तो अंडे देती है. Is whale shark a whale? क्या एक whale shark एक whale है? अगर वो whale है तो वो fish नहीं हुई. देखते हैं. No, a whale shark is not a whale. जो whale shark है वो एक whale नहीं है, वो एक fish है. It is a big fish. वो एक बहुत बड़ी fish है. The whale shark fish looks big and dangerous, but it is quite harmless. जो whale shark होती है वो dangerous है, वो बड़ी, मतलब dangerous नहीं है, वो दिखती dangerous है, बहुत बड़ी है, dangerous दिखती है, but वो dangerous नहीं है, वो quite harmless है, क्योंकि वो humans पे attack करती नहीं है. It doesn't attack humans. एक whale shark कितनी लंबी थी पता है? 18 मीटर लॉन्ग. One whale shark was as long as 18 मीटर. चलो whale shark के बारे में देखते हैं. जो 18 मीटर फिश, जो यानी कि जो whale shark थी, वो कितनी लंबी हो सकती है पता है? अगर आपकी हाइट के 12 बच्चों को हम एक के ऊपर एक खड़ा कर दें, उतनी लंबी होती है whale shark. और उसका वज़न आप 12 बच्चों से बहुत 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 ज़्यादा होता है. इट्स वे वॉज ऑलमोस्ट 16,000 kg. जो वेल शायद जो हमने अभी बात की, जिसकी हाइट 18 मीटर थी, जो जिसकी लेंथ 18 मीटर थी, उसका वज़न 16,000 kg था. कितना? 16,000 kg. एक्टिविटी टाइम. अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वे? आपका वज़न कितना है किलोग्राम में? सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट डैश kg. अगर आपका वज़न मान लो 25 kg है, तो आपके जैसे दूसरे 12 बच्चों का वज़न कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर. अभी हम पहले ये देखते हैं कि 12 बच्चों का वज़न कितना होगा. अब मान लो ये हमारी एक मैथ्स की ट्रिक होती है, ये आपको एकदम ध्यान से देखना है. एक बच्चे का वज़न मान लो 25 kg होता है, तो 12 स्टूडेंट्स का वज़न कितना होगा. अभी हमें इसका आंसर नहीं पता, तो हम यहाँ लिख देते हैं x. क्या लिख देते हैं? x. हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, A B C D E F G H, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका आंसर पता नहीं है. अब आप है ना इधर क्रॉस बना दो. ऐसे क्रॉस बनाना आता है, और ऊपर की तरफ एरो. इसको हमें अब क्या करना है? जो नीचे ये क्या है? पूंछ है. अब पूंछ से लेके इस एरो तक जाना है. कैसे जाना है? हम ये 1 है, इस x को हमें 1 के पास ले जाना है. अब ऐसे ही तो ले जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. और यहाँ ऊपर 25 है, तो 25 को 25 रहने दो, और ये 12 को इस तरफ ले जाना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 1x. अभी हम कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर क्या आता है? वही का वही नंबर आता है. जैसे 1 1 ज़ा 1, तो 1 2 ज़ा 2. तो 1 को अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर रहता है. इसलिए हम यहाँ पे x को x ही रहने देंगे, और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा. क्या आंसर मिलेगा? 300. यानी कि अगर आपके जैसे 12 बच्चों का वज़न, अगर हम मान लो कि आपका एक का वज़न 25 kg है, तो 12 बच्चों का वज़न कितना हो जाएगा? 300 kg. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आया आपका? 300 kg. अब जो हमारी वेल फिश थी वो कितनी की थी? तो वो थी हमारी 16,000 kg. अब आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में है कि जो वेल फिश है, वेल शार्क है, अबाउट हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा है उसका वज़न आपसे. तो आप 12 बच्चों का वज़न कितना था? 300 kg.
और व्हेल शार्क का वज़न कितना था 16,000 kg। तो व्हेल शार्क आपसे कितनी ज़्यादा मोटी हुई, कितनी ज़्यादा उसका वज़न था, ये आपको ढूंढना है। हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ व्हेल एंड अ फिश। अब हमें तो पता चल गया कि व्हेल और फिश अलग होती है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो फिश हम जो पानी में देख रहे हैं वो एक व्हेल है या फिर फिश है। तो हम कैसे देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा फिश की टेल से। कैसे पता चलेगा? टेल, फिश की जो पूंछ होती है उससे हमें पता चलेगा कि ये जो फिश है वो एक व्हेल है या फिर वो एक फिश है। To see the difference between whale and fish, look carefully at their tail. जो अगर आपको पता करना है कि ये जो पानी में है वो एक फ़िश है या व्हेल है, तो आपको ध्यान से उनकी फ़िश की टेल को देखना पड़ेगा। फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। जो फिश की टेल होती है वो उसकी बॉडी से एकदम फ्लैट होती है, बट जो व्हेल की टेल होती है वो 2 पाँव जैसे दिखती है। जैसे कि ये व्हेल है तो देखो ये एकदम ऐसे पाँव जैसा दिख रहा है इसका यहाँ पे एक, बट जो फिश की होती है तो ये देखो उसकी बॉडी से पूरा अटैच्ड है, अलग नहीं है। इसलिए हम फिश की, ये एक व्हेल की टेल ऐसी होती है और फिश की टेल ऐसी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्कूल्स ऑफ फिश। Fish like to swim together in sea in big groups called schools of fish. अब एक फिश के ग्रुप को हम बोलेंगे स्कूल्स। फिश के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? स्कूल। जो फिश होती है वो अपने ग्रुप के साथ ही स्विम करना पसंद करती हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। वो जो अपने स्कूल अपने ग्रुप के साथ होती है तो उन्हें सेफ फील होता है। किससे? वो किससे डरती है? तो अगर एक फ़िश छोटी है तो उसे उससे बड़ी फ़िश से डर लगता है। टू स्केयर अवे। अब कई बार बड़ी फ़िश को डराने के लिए जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं बहुत सारा पानी पी लेती है और अपनी बॉडी को पूरा फुला देती है। अगर वो फुल जाएगी तो इन्हें क्या दिखेगी? वो बड़ी दिखेगी। टू स्केयर अवे द बिगर फिशेज, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। कुछ फिशेस, बड़ी फिशेस को डराने के लिए वो क्या करती है? बहुत सारा पानी पी लेती है और अपनी बॉडी को फुला देती है। जब उनकी बॉडी फुल जाती है तो वो बड़ी फिश दिखती है। दे लुक लाइक बिग फिश। ये देखो एग्जाम्पल, ये फिश छोटी थी, इसके बॉडी में इतना ही पानी, फिर उसने पानी पी पी के अपनी बॉडी को पूरा फुला दिया। और एक इस तरह की भी फिश आती है, पफर फिश, जैसे फूल जाती है, उससे बड़े बड़े कांटे आ जाते हैं उसकी बॉडी में और उसको डेंजर हट जाता है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। एक्टिविटी टाइम। विच ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपने इनमें से कौन कौन से एनिमल्स को पहले देखा है। दिस इज ऑक्टोपस, क्लैम, पैरट फिश, प्रॉन, जेलीफिश, कटल फिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट, क्रैब, स्क्विड, सी अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर। इन सब में से आपने कौन कौन से एनिमल्स को देखा है वो आपको लिखना है। फिशरमैन इन द बोट। अब हमने फिशेस के बारे में तो बहुत पढ़ लिया कि भाई अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं, फिर वो अपने ग्रुप के अंदर रहती हैं, ये सब हमने जाना। अब हम जानेंगे फिशरमैन के ऊपर। फिशरमैन यानी मछुआरे और उनकी बोट्स के बारे में। हैव यू सीन सी। क्या आपने दरिया देखा है? क्या आपने उसे रियल लाइफ में देखा है या सिर्फ मूवीज़ में ही देखा है? आपको स्विमिंग आती है क्या? डू यू नो हाउ टू स्विम? वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाईवेज। अगर बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं तो क्या आपको डर लगेगा? फिशरमैन इन देयर बोट। Just imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. अब इमेजिन करो कि फिशरमैन्स हैं वो अपनी बोट में हैं और उन जैसे जैसे वेव ऊपर नीचे होती वैसे वैसे वो भी अप एंड डाउन जा रहे हैं वेव के साथ। दे स्टार्ट दिस ट्रिप
सॉरी दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ डार्क। जब अंधेरा होता है तभी वो अपनी ट्रिप शुरू कर देते हैं, तभी वो दरिया में जाते हैं अपनी बोट के साथ। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड्स टाइड टुगेदर। अब कई जो फिशरमैन होते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी शिप नहीं होती, बोट नहीं होती। वो क्या करते हैं, उनकी बोट किससे बनी होती है, तो लकड़े से बनी होती है। जो लकड़े के लॉग्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ इमेज रखी है, वैसी फिश एकदम सिंपल बोट में जाते हैं। If the sea is rough with very high tides and a strong wind, the fishermen have a very difficult time. अगर सी रफ यानी कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तेज़ हवा है, यानी कि तूफान जैसा थोड़ा हम बोल सकते हैं, तो उस समय फिशरमैन को बहुत दिक्कत होती है। लॉग बोट्स डू नॉट गो फार। ये जो लकड़े की बनी हुई जो छोटी छोटी बोट्स होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, अगर विंड हेल्प करती है, यानी कि अगर अच्छे से हवा है नॉर्मल, तो वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाती हैं। दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल करती हैं, तो 4 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती हैं तो उन्हें 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमें अभी हमने आगे देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई, हम वैसे ही करेंगे। 1 मिनट, 4 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाती हैं, तो 10 किलोमीटर वो कितने टाइम में जाएंगी। हम यहाँ रख लेते हैं x। अब देखो किलोमीटर और r हमने लिखा है कि 4 किलोमीटर वो 1 घंटे में जाएंगे, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर होना चाहिए, r के नीचे r होना चाहिए। अब आप यहाँ पे r और यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिख सकती। 4 किलोमीटर यानी कि जो किलोमीटर होता है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर ही आएगा और r के नीचे r ही आएगा। अभी हमने आगे देखा था, हमें क्या करना है, क्रॉस बनाना है। अब ये 4 के पास क्या आएगा, तो x आएगा, और 1 के पास क्या आएगा, तो 10 आएगा। ये 10 ऊपर 1 के पास क्या। अभी देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो अभी इसको ऐसे डिज रख दो, ऐसे ही लिख दो, 1 10 ज़ा 10। अब हमें आंसर क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो हम इस 4 को उस तरफ इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आएंगे। तो x को यहाँ रखो और ये 10 इधर ही। ये जो 4 है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर हम इज इक्वल्स टू के इस तरफ लेके जाते हैं उसे, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो इधर इज इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा, तो वो डिवाइड करेगा, उल्टा काम। ठीक है, तो अभी 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस किया तो 2 बचा, पॉइंट रखा तो यहाँ पे 0 किया तो 4 5 ज़ा 20, ये हो गया हमारा 0। तो x हमारा क्या आया, 2.5। समझ में आया। यहाँ देखते हैं वापस से, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 2.5। यस, तो 10 किलोमीटर वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, तो 2.5 यानी 2.5 घंटे में वो ट्रैवल करेगा। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। अब फिशरमैन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पता है, वो सिर्फ विंड और सन को देख के पता कर सकते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम लोग दरिया के अंदर खो सकते हैं, हम लोग गुम हो जाएंगे ना, हमें पता ही नहीं कि हमें जाना किस तरफ है। कैच। Out on sea, fishermen look for a place where they hope to find good catch of fish. अब दरिया में फिशरमैन अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्हें फिशेस किस तरफ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। फिर वो ऐसी जगह वो ढूंढते हैं और वहाँ पे वो
अपना जो नेट होता है उसे बिछा देते हैं और घंटों वेट करते हैं कि कब वो फिशेस उनके नेट में आएंगी और वो फिशेस को ले जाएंगे। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। अब कुछ बोट्स में मोटर लगी होती है, इसलिए वो दरिया के अंदर बहुत अंदर तक थोड़ा अंदर तक जा सकते हैं। इस वजह से अब एकदम बीच में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी फिशेस होती हैं, तो वो वहाँ से बहुत सारी फिशेस अपने साथ लेके आते हैं, उन्हें बहुत सारी फिशेस मिल जाती हैं। द बोट ट्रैवल्स फास्ट एट द स्पीड ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ फार वुड द बोट्स गो इन 3.5 आवर? सॉरी, वो 20 किलोमीटर है। 1 घंटे में अगर वो बोट 20 किलोमीटर जाएगी तो वो 3.5 ही होगा। 3.5 मतलब 3.5 आवर्स में कितना जाएगी? तो वापस से हम देखेंगे, 1 घंटे में जो फिश है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, तो 3.5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगी? मैंने यहाँ x वापस लिख दिया, यहाँ क्रॉस बनाया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो x की वैल्यू क्या होगी? 20 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 70। तो वो 3.5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेंगे? तो 70 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। कितना ट्रैवल करेंगे? तो 70 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं तो 3.5 घंटे ने 3.5 आवर्स में कितना? हमने x लिखा, क्रॉस बनाया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 3.5। इसलिए हमें आंसर क्या मिला? 70 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि अगर 20 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रैवल करते हैं तो 85 किलोमीटर वो कितने टाइम में ट्रैवल करेंगे? इसका आप सॉल्यूशन करके भेजिएगा। थैंक यू। प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडेल स्कूल।